हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने की कोशिश की हूँ। इतना ज़्यादा काम है कि कर ही नहीं पा रही हूँ। तो मेरे घर में चल रहा है काम, कुछ पेंटिंग का और भी कुछ थोड़े बहुत काम थे वो भी चल रहा है। तो इसके साथ साथ जो वर्कर है 2 से 3 लोग रहते हैं, तो उनके लिए खाना भी रात का या सुबह दोनों टाइम का खाना भी प्रिपेयर करना रहता है ना। तो इसलिए जो है जो काफ़ी क्वांटिटी में खाना भी बन रहे हैं और इतनी गर्मी है। तो अभी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सब अभी आज तो ठीक है, बारिश हो गई थी आज, लेकिन जिस दिन का ये वीडियो उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी और एकदम गर्मी से हालत ख़राब हो गई थी। और इतने में सबके लिए खाना बनाना किचन में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और घर में जब रहो और उसी घर में रह के काम कराओ ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि अगर काम कराना हो तो वहाँ से बस किचन अलग कर लो तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन उसी में रहो और फिर उसी में काम करो, थोड़ी बहुत सफाई करते रहो, फिर काम करते रहो। काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बहुत भारी भारी सा लगता है। तो इस ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम 7 बजे से, यानी 6 बजे से मैं लग जाती हूँ किचन में, ताकि मुझे ज़्यादा बनाना होता है ना, तो ताकि जल्दी से बन जाए और अपने टाइम पे बन जाए। क्योंकि वर्कर लोग जो होते हैं तो उनको जल्दी ही टाइम पे ही खाना चाहिए होता है। तो काम करने के बाद लगभग वो 9 बजे तक काम करते हैं जब यहाँ पे रह रहे हैं घर पे, और छत पे जाके ऊपर सोते भी हैं। तो लगभग 9 बजे तक वो काम करते हैं, तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा इसलिए। और ये जो लोग वर्कर आए हैं तो हमारे गांव से आए हुए हैं, तो इसलिए उनके रहने का कोई वो नहीं, जगह नहीं है, तो वो यहीं पे रह रहे हैं अभी। तो 4 से 5 दिन 6 दिन तक रहेंगे, तब तक काम जो है मेरा जो ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरफ इधर हस्बैंड की भी सब्जी व्रत वाली बना रही, तो एक तरफ व्रत वाली सब्जी बन रही है और एक तरफ हमारी सब्जी, जिसमें हम सब लोग, पूरी फैमिली के सब लोग खाएंगे और वर्कर भी खाएंगे। कोई अलग से नहीं बनाते हैं क्योंकि उसी में सब कुछ हो जाए तो ज़्यादा सही है। अभी 4-5 दिन 6 दिन 8 दिन तक तो ऐसे ही चलेगा, कोई बात नहीं है। तो ये भी सब्ज़ी अच्छी ही लगती है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ तो मिर्च मसाले जब तेज़ ज़्यादा डालो तो अच्छी लगती है। और यहाँ पे देव मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, पता है। जो बोतलें हैं वो सारी बोतलें, पानी का भी बहुत ज़्यादा काम लग रहा है, सारी बोतलें देव ही भरता है। और सबको पानी वगैरह सर्व करना देना देव का काम होता है। जितनी बोतल खाली होती है वो अधिकतर ही, कभी कभी हम भर देते हैं, नहीं तो देव ही भरता है। कभी कभी सुबह भी भर देती है, लेकिन देव का एक काम हो गया कि मम्मी ज़्यादा परेशान है, चलो मैं बॉटल भर देता हूँ। और फ्रिज में हमेशा लगाता रहता है। तो उसका काम है ना, तो वो बस वो दिख गया बोतल तो उठा के रख देगा कि जैसे अब ये मेरा ही काम है। कभी कभी हम भी भर देते हैं तो रख देते हैं, तो वो रख देता है फ्रिज में। और सबको पानी ठंडा ही चाहिए ना, तो कभी कभी मोटर से भी भर के, जो डायरेक्ट पानी आता है उससे भी भर के बोतल भर के रख देती हूँ, क्योंकि आरओ में ख़त्म हो जा रहा है पानी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं घर में, तो पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी गर्मी में। सबको हर आधे घंटे 1 घंटे पे पानी ही चाहिए। तो बस इस थकावट भरे काम में, और थकावट भरी बिल्कुल लो एनर्जी है उसमें, ब्लॉगिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट क्या करें, ये भी तो हमारा काम है, और काम के साथ ये भी काम है, तो इसको भी करना ही है। तो बस शाम से ही शुरू कर दिया है। सोच ही नहीं पा रही थी कहाँ से, क्योंकि आज मुझे ब्लॉगिंग करना था, वीडियो बनाना था, लेकिन ये समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ। तो बस शाम से किचन से ही शुरू कर दिया। और कोई क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे इस ब्लॉग में, कुछ क्लीनिंग हो ही नहीं रही है। बस नॉर्मली एक झाड़ू लग जाता है और थोड़ी बहुत डस्टिंग, जिस रूम में सोना रहता है बस उसको कर देती हूँ, बाकी छोड़ देती हूँ। क्योंकि हर आधे घंटे में फिर जैसे का तैसा हो जाता है। पेंटिंग दरवाज़ों को घिसना ना, तो उससे एक पाउडर सी निकलती है, पॉलिश हो रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा एकदम गंदगी हो जा रही है। और फिर एक रूम में टाइल्स भी अभी लगाने का कोई हमारा विचार नहीं था, तो उसको भी लगाना पड़ गया। एक रूम में लगाए हैं सिर्फ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया था, क्योंकि ज़मीन से जो है ना दरारें हल्की हल्की फट गई थी, तो उससे कीड़े वगैरह बाहर आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए, क्योंकि हमारा यही था कि अभी 2 साल तक टाइल्स वगैरह नहीं लगेंगे, जब ऊपर रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी तो नीचे का लगवाऊँगी इस तरह से। लेकिन अभी इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि एक रूम का लगवाना ही पड़ा है। हस्बैंड बोले हैं परेशान हो जाओगी, अकेले रहती हो तो कुछ कीड़े वगैरह कुछ अजीब तरह से आते रहते हैं ना, तो वो बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे एकदम, कभी कभी दिख जाते थे दरारों के अंदर से। तो इसलिए उस रूम का, आगे वाले ड्राइंग रूम का टाइल्स भी लगाना पड़ा ना, तो इसलिए काम जो है बढ़ गया।
लेकिन कोई नहीं, अपनी प्लानिंग के हिसाब से तो कभी कुछ चलता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है मेरी सब्जी बन गई है और चावल एक तरफ इस तरह से चढ़ा दिए हैं बड़े बर्तन में। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बनाना पड़ता है और रोटी तो थोड़ा कम ही सेकती हूँ क्योंकि पहले ही बोल दी थी कि रोटी मतलब कम मिलेगा, आप लोग को चावल से ही काम चलाना पड़ेगा। तो लोग मतलब राज़ी हो गए, बोले कोई बात नहीं, जो कुछ भी मिल जाए बस खाने को। तो रोटी कम सेकती हूँ और जो है चावल ज़्यादा बढ़ा के दे देती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो चावल इससे काम चल, रोटियाँ जो है ना 10 12 15 सेक लेती हूँ उन लोग के लिए, और तो हो जाता है। हम लोग का 3 लोग हैं तो हो जाता है आराम से। तो जो है गर्मी से एकदम हालत जो है ना ख़राब हो चुकी है एकदम, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और घर में काम कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, बट करना तो है, कहाँ जाएंगे। तो डिनर हमारा हो गया है रेडी और एकदम मैं भीग चुकी हूँ यहाँ गर्मी की वजह से, और हस्बैंड को मतलब लस्सी दे देंगे और ऊपर से उतार लेंगे पत्तल वगैरह सारे जो है मतलब रखे हुए रहते हैं एक्स्ट्रा हमेशा, तो वही उतार लेंगे। और उसके बाद ये देखिए सब्जी जो है हस्बैंड की बन चुकी है व्रत वाली, और ये हमारी सब्जी है हम लोगों की। तो सब कुछ हो गया है, रोटी चावल सब कुछ बना दिया है। तो बस हम लोग मतलब ऐसे सर्व नहीं, इकट्ठा ही दे देते हैं, तो वो लोग आपस में निकाल लेते हैं, एक दूसरे को पास करके दे देते हैं एक दूसरे को। तो बस इकट्ठा ही सब कुछ, रोटी चावल सब्जी दाल जो भी देना होता है सब इकट्ठा ही दे देते हैं। तो ये पहले दिन का ब्लॉग है जिस दिन वो लोग आए थे। ऐसे तो 6-7 दिन 8 दिन तक रहे थे वो लोग, तो इतना मतलब मुमकिन नहीं था कि ब्लॉगिंग करें, लेकिन मेरा जैसे उस दिन ब्लॉग में था तो ये सब दिखा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इधर ब्लॉग किए भी नहीं, ब्लॉगिंग बहुत कम किए। तो यहाँ पे हस्बैंड की भी निकल चुकी है और ये रही मेरी थाली, और उन लोगों को मतलब दे के आ चुके हैं, तो वो लोग पत्तल में अपना निकाल लेंगे, और इतनी सब्जी जो है बच चुकी है। उसके बाद सीधा ही नहाने वहाने के बाद मैं थोड़ा सा नहा ली हूँ, काफ़ी थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है, और बस सोना ही है। किचन की सफाई कर लिए हैं और उसके बाद सीधा ही दूध निकालेंगे बच्चों का, और बस कोई काम अब रह नहीं गया है, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिए हैं, तो काम मेरा ख़त्म हो गया। और अभी जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, 9 बजे तक काम 9 साढ़े 9 बजे तक मतलब उन लोग का खाना हो जाता है, तो हम लोग भी खा लेते हैं, तो काम जल्दी ख़त्म होता है, क्योंकि जल्दी टाइम पे शुरू करते हैं ना, 5 बजे 4 बजे ही शुरू कर देते हैं। अकेले ही सब कुछ करना है, मैनेज करना है, तो सब कुछ शुरू कर देते हैं। और घर का हाल देखिए कितना अस्त व्यस्त सब कुछ पड़ा हुआ है, तो बस जो जैसे है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, इसका नंबर जब आएगा तब कर लेंगे। और इस रूम में देखिए सब कुछ ढक के रखा गया है, और सोफ़ा वगैरह, और इधर काम चल रहा है, तो वो लोग भी जा चुके हैं ऊपर छत पे अपना सोने, और हम दूध लेके सीधा ही रूम में। और उसके साथ साथ चना भिगा दिया है रात में ही, तो सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में चना और फ्राई चना और चाय मतलब सबको दे देते हैं। तो काफ़ी घर जो है ना मेरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और यहाँ पे मैं सीधा ही मिल रही हूँ अब मॉर्निंग में, तो सबसे पहले उन लोग को चाय बना के दे दूँगी जो लोग हैं। तो अभी अपना तो थोड़ा टाइम इधर से उधर हो जाता है, लेकिन जो लोग कोई बाहर ही रहता है ना, तो उनको टाइम पे ही सब कुछ करना होता है, भले ही वो काम करने वाले क्यों ना हो, कोई भी हो इंसान तो है, तो उनको टाइम पे चाय देना, नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह सब टाइम पे ही करवाते हैं हम। भले थोड़ा लेट हो जाते, इधर थोड़ा मतलब मॉर्निंग में जब जैसे ही उठते हैं ना, तो सबसे पहले वो लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो सबसे पहले चाय उन लोग के लिए भिजवा देते हैं, और उसके साथ साथ चना बॉयल करने के लिए रख देते हैं, और नहाने चले जाते हैं। और सफाई में बस झाड़ू ही लगता है, बस इतने में ही जो है काम जो है ख़त्म हो जाता है। तो क्लीनिंग में आजकल झाड़ू ही लग रहा है, बस उसके बाद काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम नहा के आ चुके हैं, और चना बॉयल करने के लिए रख दिए थे। ज़्यादा चना है ना, तो बॉयल करके ही बना रहे हैं। और उसके बाद से जो है चना फ्राई बना लेंगे। तो सबसे पहले तेल सरसों का लिया है, उसमें डालेंगे हींग, और उसी के साथ हरा मिर्चा भी डाल दिया है, और प्याज डाल देंगे। तो हरा मिर्चा थोड़ा सा मतलब वो हो जाए, हल्का सा ब्राउन हो जाए, तो प्याज डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद चना नमक हल्दी ये सारे मतलब जो भी स्पाइसेस हैं सब डाल
डाल के मिक्स कर लेंगे और चना फ्राई तैयार हो जाएगा। अब बिल्कुल आसान है और काफ़ी आसान तरीके से टेस्टी सा बन के तैयार हो जाता है। और चने में जब हींग डालें ना तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो चना देखिए बॉयल पहले ही हो गया था, तो नहाने से पहले ये सारे काम कर लेते हैं छोटे मोटे, ताकि 8 बजे तक उन लोग को चाय और चना दोबारा एक बार दे देते हैं तो वो लोग अपना आराम से 11 बजे तक काम करते हैं ना। तो मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाता है खाना मतलब बनाने का, तैयारी करने का। तो 12 साढ़े 11 12 बजे तक मतलब लंच भी करा देते हैं उन लोग को। तो सबको नाश्ता वगैरह देने के बाद अभी बच्चे सब लोग नहीं खाए हैं, मतलब उन लोग का टाइम पे हो गया है और हम आ गए हैं फ़ैन के नीचे। सब्जी उब्जी काट लेंगे अपना, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है ना, किचन में खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी सी सब्जी रहती तो काट लेते किचन में ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो बस यहाँ पे आके आराम से काटेंगे, थोड़ा हवा भी लगेगा और काम भी हो जाएगा। तो काम बहुत बड़ा नहीं होता है, काम को बड़ा हम बना लेते हैं। तो देखिए अगर खुद ही सब कुछ मैनेज करना है ना, तो एक टाइम एक रूटीन बना के चलेंगे तो सारा काम आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे मम्मी नहीं है, मम्मी गई हैं कुछ दिनों के लिए बाहर, जो कि मैंने शेयर किया था। तो अभी आई नहीं है, नहीं वो रहती तो ज़रूर मेरे पास आती, थोड़ा सा हेल्प हो जाता। और वो परेशान भी है कि मतलब अकेले कैसे कर रही हो ये सब। तो हो जाता है, कोई अकेली कोई बड़ी बात नहीं है। बस टाइम का जो है ना, हमें मैनेज करना सीखना चाहिए, कैसे अपने टाइम पे हर काम कैसे करें बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तरह से क्या होता है ना कि अगर पहले ही घबरा जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बस क्या करना है, माइंड में एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेना चाहिए कि जो जैसे मतलब घर के काम में बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन कभी कभी बड़े हो जाते हैं। जैसे गर्मी की वजह से ज़्यादा लोग का खाना बनाना है तो काम बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए एक स्क्रिप्ट जरूर तैयार करके रखें कि इतने टाइम से इतने टाइम तक मेरा काम हो। जैसे 8 बजे तक मैं नाश्ते का काम ख़त्म कर देती हूँ, और उसके बाद से जो है 9 बजे से लेके 11 बजे तक जो मेरा है लंच बनता रहता है। मतलब बीच बीच में और भी काम है ना लगातार, मतलब ये सिर्फ लंच पे ही नहीं बने रहते हैं, हाँ बनाते रहते हैं, मतलब और भी काम रहता है बीच में उन लोग को देने के लिए। तो वो सब सफाई वगैरह कुछ हटाना उठाना रहता है तो खुद ही करना पड़ता है। उसमें हस्बैंड भी रहते हैं, तो मतलब हो जाता है ऐसे। तो क्या है ना कि इसका एक मेनू एक स्क्रिप्ट तैयार करके ज़रूर रखें। कोई काम हम कर रहे हैं जो हमें अकेले अगर हमारे ऊपर जो है जिम्मेदारी आ गई है, तो यहाँ पे मैंगो शेक भी बना के मैं रख लूँगी। तो सबसे पहले ना आम और चीनी का एक पेस्ट बना के फ्रिज में रख देते हैं, ये दोपहर में काम आता है। जैसे खाना वाना वो लोग खा लेते तो 3 बजे तक कुछ दे देती हूँ, कुछ ठंडा सा पीने के लिए, या कोई शरबत बना के दही का, या फिर मैंगो, अभी आम बहुत ज़्यादा है ना तो इस समय मैंगो शेक ही चल रहा है। तो बस चीनी और जो है पानी थोड़ा सा डालेंगे इसमें, और आम को अच्छे से इसका पेस्ट बना के रख लेते हैं फ्रिज में। जब देना होता है तो इसमें ठंडा दूध मिला देते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद मतलब ज़रूरत पड़ता है तो पानी भी मिला देते, तो बिल्कुल ठंडा ठंडा सा पतला सा एक जो है ड्रिंक तैयार हो जाता है। और अच्छा लगता है सबको, वही हम लोग भी पी लेते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है। मतलब पूरी तरह से पूरा दूध नहीं मिलाते हैं, कुछ पानी मिला के भी बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में बनाना होता है तो थोड़ा पानी और थोड़ा दूध और चीनी और आम इस तरह से मतलब बना के, आम का पल्प बना के इसको रख देंगे फ्रिज में। तो ये आराम से 3 बजे तक ठंडा हो जाएगा, 3 ढाई 3 बजे तक देना होता है तो ठंडा हो जाएगा। तो ये काम भी पहले ही कर लें, ये नहीं कि चलो अभी बनाना है तो अभी शुरुआत करें, नहीं, हमें पता है कि 3 बजे कुछ देना है तो इसकी तैयारी पहले ही कर लें। तो ये सारे जो स्क्रिप्ट हैं वो तैयार करने पड़ते हैं कि कैसे क्या कर रहा है, तो काम एकदम आराम हो जाता है। ताकि दोपहर में कुछ रेस्ट नहीं मिलेगा तो शाम को फिर जो है काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो है सब्जी मतलब एक तरफ छौंक दिया है और दाल चढ़ा दिया था जब नाश्ता देने के बाद तुरंत ही। और उसके साथ साथ जैसे ही दाल बन जाएगा ना तो एक तरफ दूसरे बर्तन में कुकर को तुरंत ही साफ़ कर लेते हैं। जो भी बर्तन रहते हैं ना छोटे मोटे, वो सारे साफ़ हो जाते हैं, और तो काफ़ी बर्तन भी मेरे ख़त्म हो जाते हैं। ये पूरा अकेले ही मैनेज करना होता है, तो बस इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है थोड़ी सी।
इसी के साथ साथ जो है रोटियां भी बना के रख लिया है मैंने, और दाल मेरा बन चुका है, जिसको दाल में तड़का भी लगा दिया और चावल भी मेरा बन गया। तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक ये सारा जो लंच है ना बना के रख लेते हैं। और इसी के साथ साथ जो है सफाई भी कर लेते हैं, एकदम थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह हो जाती है किचन की, तो किचन बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं। जब खाना होगा उन लोग का, मतलब 11 साढ़े 11 बजता है, तब खाना जो है निकाल के दे देते हैं। तो लंच का टाइम हो गया है, तो सबको निकाल के दे देंगे, तो यहाँ पे आधा से ऊपर काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, खाना जो है ना एकदम इकट्ठा ही सबका एक साथ ही निकाल के दे देते हैं, और 3 पत्तल ग्लास वगैरह सब कुछ दे, तो वो लोग अपना सर्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। 3 जने हैं लोग, तो वो लोग निकाल लेते हैं। वहाँ पर हम लोग निकालने नहीं जाते हैं, तो अपना ये इतना काम वो खुद ही करते हैं। तो बस हस्बैंड को देते जाएंगे, वो पास करते जाएंगे। तो मेरा जो काम है यहाँ तक लंच तक ख़त्म हो चुका है। काफ़ी थोड़ा सा मतलब अब रिलीफ लगता है मुझे कि इतना काम मैंने ख़त्म कर लिया। अब इसके आगे का काम थोड़ा सा हल्का रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। फिर शाम को जो डिनर तैयार करना होता है तो इसके आगे करना पड़ता है। तो इसकी भी तैयारी ना शाम से ही कर देते हैं, 4 या 5 बजे से तैयारी कर लेते हैं, तो हो जाता है आराम से। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो इसे एक लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।